सभी को नमस्कार। आज हम फिर कुछ सवाल आपके लिए लाए हैं और रीजनिंग में जो सवाल आपको पूछना है वो हमें आप कमेंट कर दीजिए, तो हम प्रयास करेंगे कि बता दें। और हिंदी में जो हमको सवाल लग रहे हैं कि जिन सवालों से थोड़ा सा हम आपको परिचित नहीं थे पहले और कंपटीशन में देखा गया कि पूछे गए हैं, तो उन सवालों को हम चैप्टर वाइज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज और कुछ सवाल आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो एक सवाल हम कराएंगे और आप प्रयास करिएगा कि उसी के आधार पर कैसे क्या होगा आप समझ जाइएगा। तो पहले अभी कल हम कुछ वर्णमाला में बात किए थे, तो वर्णमाला के कुछ सवाल और हमारे दिमाग में आए हैं। वर्णमाला में अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, सवाल ये कि व्यंजनों में ठीक मध्य में कौन सा व्यंजन होता है। अगर एक सवाल आ जाए कि हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें व्यंजनों में ठीक मध्य में कौन सा व्यंजन होगा। ध्यान से देखिएगा, अभी हम बात करेंगे। अगर पूछ लिया जाए व्यंजनों में ठीक मध्य में कौन सा व्यंजन होगा, तो आप जानते हो कि व्यंजन जो होते हैं वर्णमाला में, व्यंजन के तीन भाग होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन और एक होता है अयोगवाह। ये आप अच्छे जानते हो। और व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती है कि नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्यंजनों में, वर्णमाला में नहीं कह रहा, व्यंजनों में कह रहा है। तो व्यंजनों में ठीक मध्य में कौन सा व्यंजन होता है। अगर हम आपसे पूछें या सवाल पेपर में आ जाए कि व्यंजनों में ठीक मध्य में कौन सा व्यंजन होता है, तो आप कैसे निकालेंगे। जरा कोशिश करिए पहले, और जो भी आंसर आपको लग रहा हो जरा कमेंट कर दीजिए। सवाल यह है कि व्यंजनों में, हिंदी में व्यंजनों में ठीक मध्य में कौन सा व्यंजन होता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपको एक चीज मालूम है, अगर रीजनिंग पढ़े होंगे तो रीजनिंग में जो वर्णमाला होती है उसमें भी ठीक मध्य में निकालने वाला एक तरीका मैंने बताया था कि अगर याद हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से ये, दाहिनी ओर से ये, दोनों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होता है। तो हमने कहा था कि दोनों तरफ जोड़ के एक बढ़ा के आधा कर लो तो आ जाता है ऐसा मध्य वाला। तो यहाँ पर भी टोटल व्यंजन जो होते हैं 33 होते हैं, आपको मालूम है टोटल 33 होते हैं। अब इसमें ठीक मध्य में वही होगा, जैसे अगर देखा जाए 16 इधर 16 उधर, बीच में हो जाएगा। तो 33 को बीच में वाला लाने के लिए आपको 33 को मान लेना है 34। क्या मान लेना है। और 34 का आधा जो होगा, 34 का आधा यही बीच में होगा। 34 का आधा कितना होगा, 17। यानी कि 17वां अक्षर जो होगा व्यंजनों में वो मध्य में होगा। अब 17वां होता कौन है ये पता करने के लिए आपको याद रखना है कि पूरी वर्णमाला को, हिंदी वर्णमाला को यानी व्यंजनों को आपको 5-5 में याद रखना है। जैसे का खा गा घा अंगा चा छा जा जाइया, ऐसे करके 5 लाइनें होती हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और उसके बाद यारा लावा शाखा साहा छत्रंग्या, छत्रंग्या से कोई मतलब नहीं, हा तक के व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। तो मध्य में लाने के लिए आपको मालूम है 17 नंबर वाला मध्य होगा। तो पहले 16 हटा दो, 16 मतलब पहली लाइन 5 हट गई का वाली, चा वाली 5 हट गई 10, टा वाली 5 हट गई 15। अब 16वां आएगा ता, और हमको 17वां लाना है, तो 17वां होगा था। ये सवाल पूछने का एक ही मकसद होता है कि बच्चे को वर्णमाला पूरी तरह से आती कि नहीं आती। अगर इसको कोई लिख कर करेगा तो लिख कर नहीं आ सकता। इससे इस सवाल से कई चीजें चेक हो गई कि आपको वर्णमाला आती है कि नहीं आती है, और आती है तो कितने वर्ण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जब तक ये नहीं आएगा आप कैसे निकाल लेंगे। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हिंदी के व्यंजनों में सबसे मध्य का यानी एकदम मध्य वाला व्यंजन कौन सा होता है, तो आपका आंसर आपके सामने लिखा है था। इस तरह के सवालों पर
हम पहले चर्चा नहीं कर चुके हैं, नहीं किए, कभी नहीं किए, हमें मालूम है, इसीलिए हम उन सवालों को उठा रहे हैं जिनसे आपका थोड़ा सा फायदा हो। और व्यंजनों में वर्णमाला मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और अयोगवाह 2 होते हैं, ये सब मैंने पढ़ाया है। तो उन पे चर्चा ना करके जो नए सवाल निकल के आ रहे हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं। और पहला वर्ग जो का खा गा गा अंगा होता है, वो कंठ व्यंजन होता है, चा छा जा जा ये तालव्य होता है। ये सब चीजें अगर किसी को नहीं आती है तो आप हमारे यूट्यूब के ही प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें वर्णमाला पढ़िए और आराम से पूरा पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। तो एक सवाल तो आपको मैंने दे दिया कि अगर पूछा जाए हिंदी में व्यंजनों के ठीक मध्य में कौन सा व्यंजन होता है, तो आपका आंसर होगा था। कैसे आया? 33 व्यंजन होते हैं, 33 को 34 करके आधा कर दिया, 17वां व्यंजन चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से, वो बीच में ही होगा। और अगर व्यंजनों की संख्या मान लिया 33 नहीं 34 होती तो ठीक मध्य में ना आता, ये आप जानते हैं। अगर 32 होती तो ठीक मध्य में ना आता। तो वहीं पर ठीक मध्य में पूछेंगे जिनकी टोटल संख्या विषम होगी। तो और क्या सवाल बन सकता है इसमें? अब एक सवाल और बनता है, सवाल नोट करो जरा सब लोग, हम भी नोट करें। सवाल ये है स्पर्शी व्यंजन, शायद मालूम होगा आपको, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते मालूम है? अच्छा, स्पर्शी व्यंजन होते कितने? 25। ये भी विषम है, तो स्पर्शी व्यंजनों से भी सवाल बन सकता है। अगर ये सवाल आ जाए कि स्पर्शी व्यंजनों में कौन सा स्पर्शी व्यंजन ठीक मध्य में होता है, तो निकाल सकते हैं आप, निकाल सकते हैं, निकाल के बताओ। पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं, अगर लिख के आप किए तो फिर बेकार है, वो तो भी सबकी तरह आप कर लेंगे, लिख के नहीं करना है, ऐसे निकाल के बताओ। अभी मैंने बताया 33 में मैंने निकाला था, उसी तरह निकालो। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये पांचों वर्ग जो होते हैं स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो इनमें ठीक मध्य में कौन होगा भाई? टोटल 25 है, इनको मान लो 26 और 26 का आधा कर दो यानी 13, यानी जो 13वां व्यंजन होगा, 13वां व्यंजन जो होगा स्पर्शी में वही मध्य में होगा। 13 का मतलब 5 और 10, 2 लाइनें हटा दो, काखा गागा अंगा गया, चा छा जा जा इया गया। अब टा होगा 11वां, ठा होगा 12वां और डा होगा 13वां। यानी आपका आंसर अगर स्पर्शी में पूछा जाए तो आंसर होगा डा। स्पर्शी व्यंजनों में ठीक मध्य में कौन सा होता है? डा होता है ना। दूसरा सवाल आप नोट कर लें कापी में, स्पर्शी व्यंजनों के मध्य का स्पर्शी व्यंजन कौन सा होता है? स्पर्शी व्यंजनों में मध्य का स्पर्शी व्यंजन कौन सा होता है? नोट कर लो जल्दी से। अब ये जो स्पर्शी व्यंजन है, ये जो स्पर्शी व्यंजन है, इसको एक नाम और होता है अगर आप जानते होंगे, इनको वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। चाहे वर्गों के अंतर्गत कह लिया जाए चाहे वर्गीय कह लिया जाए। तो अगर यहीं पे सवाल आ जाए, एक सवाल नोट करो जरा, उसका आंसर क्या होगा? सभी लोग कॉपी में नोट करें, सवाल नोट करो पहले। सवाल है वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यंजनों में, लिखो, वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यंजनों में कौन सा व्यंजन ठीक मध्य में होता है? वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यंजनों में कौन सा व्यंजन ठीक मध्य में होता है? क्या होगा आंसर? आंसर वही होगा जो अभी हुआ था, डाडलिया ही होगा। क्यों? क्योंकि जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं
वही तो वर्गों के अंतर्गत आते हैं। का खा का वर्ग में 5 व्यंजन, चा वर्ग में 5 व्यंजन, ता वर्ग के 5 व्यंजन, ता वर्ग के 5 व्यंजन और पा वर्ग के 5 व्यंजन। तो का चा टा ता पा ये पांचों वर्ग जो है 25 व्यंजन होते हैं जो स्पर्शी होते हैं। उनके मध्य में अभी आप जानते हो 25 में 1 बढ़ा के 26 का 13, 13 का मतलब 5 काखा गाघा चले गए, चाछा जाझा 10 हो गए। अब टा ठा डा यानी कि आपका आंसर जो होगा वो ठीक मध्य में डा होगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह के सवाल अब आपको करने हैं। बाकी क्या कहते हैं, घोष है और अल्प प्राण महाप्राण है और बहुत सारे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उच्छिष्ट व्यंजन है, क्या कहते हैं संघर्षी व्यंजन है, नासिक के व्यंजन है। ये सब आपको मैंने पहले से पढ़ा रखा है। तो हम चाह रहे हैं कि वो चीज आपको दें जो थोड़ा सा नया हो और पेपर में आने का की उम्मीद हो, क्योंकि ये सवाल अगर पेपर में आ जाएगा ना तो इसको कौन करेगा जानते हो? आप करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो अभी तक 3 सवाल आपको हमने बताया कि अगर आ जाए व्यंजनों के, हिंदी के व्यंजनों के ठीक मध्य में कौन सा व्यंजन होता है तो आपका आंसर था। और अगर आ जाए स्पर्शी व्यंजनों के ठीक मध्य में कौन सा व्यंजन होता है तो वो होगा डाडलिया। या वर्गीय व्यंजनों के ठीक मध्य में कौन सा व्यंजन होता है तो वो डाडलिया ही होगा। समझ में आ गई बात? अब एक सवाल और बनता है, नासिक के व्यंजन आप जानते हो? नासिक के कौन कौन से होते हैं अगर जानते हो तो बताओ। नासिक व्यंजन होते कितने? 5 होते। तो भैया जब नासिक के व्यंजन 5 होते तो इनमें भी ठीक मध्य में पूछ सकता है कि नहीं? तो नासिक के व्यंजनों के ठीक मध्य का कौन सा नासिक के व्यंजन होता है? तो नासिक के व्यंजन होते हैं अंगा, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये होते हैं। तो इनमें तो ऐसे ही आप ला सकते हो बीच का व्यंजन कौन सा होगा, सभी लोग जान गए होंगे। बिल्कुल सही, यही अड़ा होगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये नासिक के व्यंजन से अगर पूछा जाए, और नासिक के व्यंजनों के और नाम आप जानते हो अगर याद हो तो, पंचमाक्षर और अंतिमाक्षर, ये भी यही है। अगर आपसे पूछा जाए अंतिमाक्षर कितने होते हैं? 5, अंगा इया अड़ा नामा। पंचमाक्षर कितने होते हैं? 5, अंगा इया अड़ा नामा। तो इससे अगर सवाल आ जाए तब भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। अब अगर एक सवाल और जिसको आप करें तो हम जाने, कोशिश करें। सवाल नोट करो पहले। निम्न में से कौन सा लिख लिया? निम्न में से कौन सा मध्य वर्ग का व्यंजन है? ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा मध्य वर्ग का व्यंजन है? नोट करें, हम भी नोट कर दें क्या? हमको नोट करने में टाइम लगेगा, आप नोट कर लेंगे। निम्न में से, देखो हम कितना धीरे लिखते हैं। निम्न में से कौन सा मध्य वर्ग का व्यंजन है? निम्न में से कौन सा मध्य वर्ग का व्यंजन है? बताओ आंसर। अभी आंसर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि एक चीज और समझ लें, अगर किसी भी सवाल में निम्न में से लिखा है तो फिर आप उसमें इंतजार करें कि निम्न में से यानी नीचे लिखा क्या है। यानी जब तक इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आप आंसर नहीं ला सकते। तो पहला ऑप्शन नोट करें, पहला ऑप्शन है गा, दूसरा ऑप्शन है जा,
तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है अंगा, नहीं डा लिख लो, डाडलिया। ये डाडलिया है, अगर ना लिख पाओ फिर से लिख दे, रुक जाओ। डा। और उसके बाद चौथा ऑप्शन है दा। आंसर बताना बहादुरी नहीं है, बहादुरी है सवाल को समझना। एक और ऑप्शन लिख लो, बा। सवाल कह रहा निम्न में से कौन सा मध्य वर्ग का व्यंजन है, मध्य वर्ग का व्यंजन है। अगर यहीं पे कह दे निम्न में से कौन सा वर्ग का मध्य वाला व्यंजन है, वर्ग पहले कर दे मध्य बाद में कर दे तो आंसर दूसरा हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, कौन मध्य वर्ग, यानी कि जो वर्ग है, वर्ग की विशेषता बता रहा है, वर्ग कौन सा होना चाहिए, मध्य वाला। तो मध्य का मतलब बीच वाला। वर्ग होते हैं 5, समझने का प्रयास करिए। आंसर जो आपने दिया सही है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब 5 वर्गों में मध्य वाला कौन सा है, का वर्ग तो पहला है, चा वर्ग दूसरा है, टा वर्ग, टा वर्ग जो है वो तीसरा है, यही मध्य में है। भाई 5 वर्ग अगर लिखे जाए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो मध्य का व्यंजन, मध्य का वर्ग कौन सा है, टा वर्ग। और टा वर्ग के अंतर्गत, टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ये आते हैं। ये 5 व्यंजन है। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मध्य वर्ग का व्यंजन है, यानी इन 5 में से, इन ऑप्शनों में से कोई एक ही होगा। ध्यान दें वो कौन सा है, वो है डा, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। समझ में आ गई बात। अगर यहीं पे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा मध्य वर्ग के मध्य का व्यंजन है, ध्यान दीजिएगा, मध्य वर्ग के मध्य का, तो मध्य वर्ग यही है और उसके मध्य का यही व्यंजन आएगा। लेकिन इस सवाल में अगर डा ना होता, यहाँ पर ठा होता तब भी आंसर होता, टा होता तब भी होता, ठा हो, यानी 5 में से कोई भी हो जाता तो हो जाता। समझ में आ रही बात। सवाल में बहुत टेक्निकल बात है, इसको बहुत सावधानी समझिएगा। इन तरह के सवालों में हम पहले डिस्कस नहीं किए हैं, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका कुछ अलग से फायदा हो। मिटा दे सवाल को, वेरी गुड। एक सवाल और, कौन सा, सवाल लिखो, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा मध्य का, निम्न में से कौन सा मध्य का ओष्ठ व्यंजन है, निम्न में से कौन सा मध्य का ओष्ठ व्यंजन है। सवाल ध्यान सुनिएगा, मध्य का ओष्ठ व्यंजन पूछ रहा है। ओष्ठ, अब ओष्ठ कौन से होते हैं, का वर्ग क्या कहलाता है, कंठ व्यंजन, चा वर्ग तालव्य, टा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंत्य, ओष्ठ है पा वर्ग। यानी ओष्ठ व्यंजन होते हैं पा, फा, बा, पा, फा, 1 मिनट गलत हो गया, पा होता है, फा होता है, बा होता है, भा होता है और मा होता है, ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो सवाल कह रहा था निम्न में से कौन सा मध्य का ओष्ठ व्यंजन है। तो ओष्ठ का मध्य का व्यंजन पापा बाबा में पूरा ऑप्शन है, लिख दिया। तो यहाँ देख लिया जाए तो यहाँ पर ये आंसर होगा, यही मध्य का होगा। प्रत्येक वर्ग का मध्य निकाल सकते हैं आप। का वर्ग का मध्य कौन सा होता है, गा, चा वर्ग का जा, टा वर्ग का डा,
थावर का, वो टा के बाद का चा टा, टावर का दा होता है और पावर का बा होता है। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये कुछ सवाल हमारे समझ में आए थे जो आपको कराना है। बाकी रीजनिंग में अगर कोई सवाल आपको पूछना है तो आप प्रयास करिए कि हमें कमेंट करके सवाल दीजिए, तो उस सवाल के लिए अलग से वीडियो बना देंगे और उस तरह का जितने भी चैप्टर के सवाल हैं वो आपको समझा देंगे। वीडियो में अगर सवाल अच्छे लगे आपको तो प्रयास करिए कि वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चैनल पे अपने छोटे भाई बहनों को जरूर जुड़वा दीजिए, क्योंकि शुरुआत से वो सब पढ़े रहेंगे तो ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अगले वीडियो में आपको कुछ और सवालों के साथ मिलेंगे। सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनको अगर नंबर नहीं मालूम तो व्हाट्सएप नंबर आप हमारा ले सकते हैं 8858012333, क्योंकि इस समय आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे वही फायदेमंद है। और शुरुआत से जो पढ़ना है, कुछ चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और उसमें देखिए सभी वीडियो हैं। ठीक है, नमस्कार।